मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पक्ष के कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने से ही कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हुई है। लक्ष्मण सऊदी का बयान। गुलबर्गा जिला सेडम के स्टेडियम में आयोजित ग्राम स्वराज कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सऊदी ने कहा कि कस्बे से दिल्ली तक अगर बीजेपी को अधिकार में लाना है तो बदलाव की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को नायक बनाने के लिए बीजेपी पक्ष का संगठन कर रही है। कार्यकर्ताओं को इज्जत सिर्फ बीजेपी में मिलती है। अगर हम हमारे मकसद में कामयाबी पाना चाहते हैं तो ईमानदार कार्यकर्ताओं को ग्राम पंचायत चुनाव में जिताना है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं दिया, इसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस भुगत रही है। सचिव सोमन्ना ने कहा कि जो ताकत ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को है वैसी ही ताकत पीएम को भी नहीं है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण अभिवृद्धि होनी है। तांडा निवासियों की गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों और बेघर लोगों को घर मिलेगा। सरकार ने 650 करोड़ रुपया मंजूर करके हजारों एकड़ जमीन खरीद कर गरीबों के लिए घर निर्माण करवा रही है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद सेडम में करीब 700 घरों का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद उमेश यादव, भगवंत कुबा सहित और भी वरिष्ठ बीजेपी के नेता रहे मौजूद। सिद्धरामैया की सरकार में भी गौ हत्या निषेध कानून जारी था। कानून सचिव मधु स्वामी तुमकुरू जिले के तिप्तूर तालुका में मीडिया से बात करते हुए कानून सचिव मधु स्वामी ने सिद्धरामैया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गौ हत्या निषेध कानून को रद्द करना चाहिए, इसको जारी नहीं करना चाहिए। कहने वाले सिद्धरामैया की अधिकारावधि में भी गौ हत्या निषेध कानून था, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया। ये चाहते तो कानून जारी कर सकते थे, क्यों नहीं जारी किया? सवाल उठाते हुए कहा कि हम पहले के कानून को ही जारी करने वाले हैं, इसमें कौन सी नई बात है, कहा कानून मंत्री ने। कनकदास जयंती के मौके पर सीएम ने दी जनता को बधाई। आज कनकदास जयंती के मौके पर बेंगलुरु के विधायक भवन के पास स्थित कनकदास जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि अपने कीर्तनों द्वारा एकता, समानता और भाईचारे का सबक देने वाले कनकदास जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपने कीर्तनों से समाज की बुराइयों को उजागर करके समाज को बुराइयों से दूर करने की कोशिश की। इस महान दार्शनिक की जयंती पर जनता को संदेश दिया कि इनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज को सुधारने का काम हमें करना चाहिए। जेडीएस वरिष्ठ और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने ट्वीट करके लिखा है कि संत कवि कनकदास जी को नमन। 16वीं सदी में समाज को सुधारने के बेड़ा उठाया था कनकदास जी ने। इनके समानता और एकता के सबक को लेकर हम सबको चलना चाहिए। महालक्ष्मी लेआउट विधानसभा क्षेत्र के नागपुर वार्ड के विधायक भवन में और कई जगहों पर कनकदास जी की जयंती मनाई गई। बोट डूबने से मरने वाले मछुआरों को परिहार। पिछले दिनों मंगलुरु के भूलवार में पर्शियन बोट श्री रक्षा में मछली का शिकार करने गए मछुआरों की बोट बड़े पत्थर से टकराकर हादसे का शिकार हुई थी। कुल 22 मछुआरों में 6 मछुआरे समुद्र में डूब गए थे। 5 दिन के कार्रवाई के बाद सभी 6 लाशों को कोस्ट गार्ड ने आखिर ढूंढ निकाला था। सरकार से परिहार न देने पर कल गद्दे में मछुआरों और स्थानीय नायकों ने प्रशासन के खिलाफ एहतजाज किया था और मृतक के हर परिवार को 10 लाख रुपयों का परिहार देने की मांग की थी। हालात को देखते हुए आज मंगलुरु जिलाधिकारी दफ्तर में मृतकों के परिवार वालों को 6-6 लाख के हिसाब से सचिव कोटा श्रीनिवास पुजारी ने चेक बांटे। इस मौके पर सचिव ने कहा कि और 4 लाख रुपये परिहार राज्य अध्यक्ष और विधायकों की सभा करके सीएम से मुलाकात करके दिए जाएंगे। आइंदा ऐसी घटनाएं न घटे, इसके लिए सुरक्षा प्रबंध करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना दी मंत्री ने।
हम सब एक हैं, आखिर तक एक ही रहेंगे। कृषि सचिव कोडग जिले के कोन्नमपेट में आज मीडिया के पूछे गए सवाल के एच विश्वनाथ को हाईकोर्ट ने मंत्री स्थान न देने का आदेश दिया है, पर अपनी राय देते हुए कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा कि हम सब इस्तीफा देने वाले विधायक एक हैं, एक ही रहेंगे। हमारे बीच कोई भी मनमुटाव नहीं। कोर्ट के इस आदेश को लेकर अपील की जाएगी। विश्वनाथ को बीजेपी और सीएम से कोई भी तकलीफ नहीं है। वो चुनाव में हारने पर भी एमएलसी का स्थान दिया गया है। आगे भी सीएम और हम सब उनके साथ हैं, बताया कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने। दिसंबर 5 को बीजापुर बंद जरूर करेंगे, करवे जिला अध्यक्ष। मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना को लेकर विरोध जताते हुए राज्य के कन्नड़ संगठनों ने 5 दिसंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। इसी मुद्दे को लेकर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने बीजापुर में बंद करने वाले संगठनों को चुनौती दी है कि कैसे बंद किया जाएगा, देखा जाएगा। इस सवाल को स्वीकार करते हुए आज बीजापुर में नारायण ग्रुप के कर्नाटक रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष MC मुल्ला ने मीडिया को बताया कि विधायक की चुनौती हमें मंजूर है। हम किसी भी हाल में 5 दिसंबर को बीजापुर में बंद जरूर करेंगे। विधायक यत्नाल कन्नड़ संगठनों के बारे में बड़े घटिया बयान दे रहे हैं। पहले ये खुद देख लें कि ये कितने दूध के धुले हैं। इन जैसे भ्रष्ट सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए ही करवे संगठन बना है। सिर्फ MES के एजेंट की तरह बर्ताव नहीं चलेगा। आप अपने गिरेबान में झांकिए। 5 दिसंबर को शांतिपूर्वक बंद किया जाएगा, कहा MC मुल्ला ने। किसान विरोधी कानूनों को लेकर किया जाएगा बड़ा एहतजाज, हसीरू सेना राज्य अध्यक्ष का बयान। आज मैसूरू के पत्रिका भवन में मीडिया से बात करते हुए हसीरू सेना के राज्य अध्यक्ष बड़गलपुर नागेंद्र ने बताया कि कर्नाटक में 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक विधानसभा का अधिवेशन होगा। इस मौके पर राज्य के सभी किसान और कार्मिक संगठन भू सुधार और APMC कानूनों में की गई तब्दीली को लेकर बेंगलुरु के गांधी प्रतिमा के पास बड़ा एहतजाज करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्नाटक से भी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने की चर्चा की जा रही है, बताया अध्यक्ष ने। अगर दम है तो पहले इस्तीफा दें, रेड्डी टपाल गणेश का सवाल। बल्लारी जिले को विभाजित करके विजयनगर नया जिला बनाने की सरकार ने घोषणा की है, जिसको लेकर पहले ही दिन से विधायक गाड़ी सोमशेखर रेड्डी विरोध कर रहे हैं और इन्होंने कहा था कि इस मामले को लेकर अगर जनता चाहेगी तो मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस पर पलटवार करते हुए गैर कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोलकर आवाज उठाने वाले टपाल गणेश ने आज बल्लारी के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए विधायक सोमशेखर से मुखातिब होकर कहा कि अगर दम है तो इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए। सिर्फ ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको वोट डालूंगा। दिखावे के बयानों से कोई फायदा नहीं होगा। समाज कल्याण सचिव श्री रामलू ने भी नए जिले के लिए समर्थन दिया है। अगर इतना ही प्यार बल्लारी जिले से है तो फिर आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे, सवाल उठाया टपाल गणेश ने। वर्तुर प्रकाश किडनैप मामला, रुपया पहुंचाने वाले की जांच। पिछले दिनों पूर्व सचिव वर्तुर प्रकाश का किडनैप करके किडनैपर्स ने 30 करोड़ की मांग की थी। इस पर वर्तुर प्रकाश ने अपने एक आदमी गायों के व्यापारी नियाज नामक व्यक्ति से कोलार के कॉफी डे होटल के पास 48 लाख रुपए किडनैपर्स को दिलवाए थे। इसी मामले को लेकर कोलार पुलिस ने आज नियाज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस बात को लेकर नियाज के भाई ने बताया है कि वर्तुर प्रकाश ने मोबाइल पर रुपया पहुंचाने के लिए मेरे भाई से कहा था, जिसके तहत मेरे भाई नियाज ने किडनैपर्स को रुपया पहुंचाया है। गाय के व्यापार से आए रुपयों में करीब 48 लाख रुपये पहुंचाए गए हैं। किसको पहुंचाया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बताया नियाज के भाई सिराज ने। कन्नड़
जागृति वेदी के पदाधिकारियों का चयन। कन्नड़ भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए स्थापित हुई कन्नड़ जागृति वेदी के अध्यक्ष के मंजुनाथ देव के आदेश पर चिंतामणि में तालुका घटक के पदाधिकारियों का चयन वेदिके के दफ्तर में किया गया। तालुका सेक्रेटरी के पद के लिए बदगवार हल्ली के, मैनेजिंग सेक्रेटरी के पद के लिए नूरुल्ला, नगर घटक अध्यक्ष डी सुरेश, उपाध्यक्ष के तौर पर अंजनैया रेड्डी का चयन किया गया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नागराज, उपाध्यक्ष अब्दुल खयूम सहित और भी लोग इस कार्यक्रम में भागी रहे। नीलगिरी पेड़ों को काटने पर सवाल करने वाले व्यक्ति पर जानलेवा हमला। सरकारी जगह पर स्थित नीलगिरी के पेड़ों को काटने पर व्यक्ति पर जानलेवा हमले की घटना कोलार जिला मालूर तालुका के दिनेरी हारूहल्ली ग्राम में घटी है। पेड़ काटने वाले इसी ग्राम के रामचंद्रप्पा पर 5 व्यक्तियों ने कोयते से हमला किया है। ये 5 व्यक्ति चंद्रप्पा, नंजुंडप्पा, विनोद कुमार, अंजनप्पा और मुनियप्पा ये पेड़ काट कर ले जाकर बेच रहे थे, तो प्रशासन ने पेड़ काटने पर आपत्ति जताते हुए ताकीद करके कहा था कि पेड़ ना काटे, मगर फिर भी ये 5 व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करके पेड़ काट रहे थे। सवाल करने पर इन लोगों ने हमला किया। घायल को सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मासती पुलिस थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, शिमोगा का गांधी बाजार बंद। आज सुबह शिमोगा के लश्कर मोहल्ला में बजरंग दल के कार्यकर्ता नागेश पर हमला हुआ। इसी बात को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी बाजार को बंद करके एहतजाज किया। इस मौके पर पहुंचे एसपी ने हमलावरों पर कार्रवाई करने का दिलासा दिया, तो कार्यकर्ताओं ने एहतजाज वापस लिया, मगर फिर भी गांधी बाजार में लोगों ने स्वयं प्रेरित होकर दुकानें बंद की। अब पुलिस यहाँ की मछली मार्केट, लश्कर मोहल्ला, एमके के रोड पर गश्त कर रही है। एएसपी के मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। बारिश के कारण घर खोने वालों को कब मिलेगा परिहार। पिछले जून, जुलाई और अगस्त के महीने में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई थी। उसी तरह धारवाड़ जिले में भी बारिश हुई थी, जिसके कारण इस जिले के कई तालुका और ग्रामों में काफ़ी बारिश होने से जनता का काफ़ी नुकसान हुआ था। धारवाड़ तालुका के यादवाड़ ग्राम में करीब 50 से भी ज़्यादा घर बारिश की नज़र हुए थे। इन्हें अब भी परिहार नहीं मिला, कह रहे हैं यहाँ के निवासी राचैया। इनका कहना है कि सही ढंग से अधिकारियों ने सर्वे नहीं किया। दूसरी बात कि अधिकारी अपने अपने लोगों को ही परिहार बांट रहे हैं। सभी घर खोने वालों को अब तक परिहार नहीं मिला। अब देखना है कि कब परिहार मिलेगा। केंद्र के नए कानूनों पर विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों भू सुधार, एपीएमसी, बिजली का निजीकरण जैसे कानूनों पर मोहर लगाई थी। केंद्र के इस फैसले पर विरोध जताते हुए और दिल्ली किसान आंदोलन पर अपना समर्थन जताकर गुलबर्गा शहर में अखिल किसान कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से शहर के प्रमुख रास्तों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केंद्र के फैसलों को बैनर की शक्ल में जलाकर अपना विरोध व्यक्त करते दिखे प्रदर्शनकारी, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।